कोई सा भी हो आएगा तो हेड, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी यहाँ पे? थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब कौन सी फॉर्म लगाओगे आप? थर्ड फॉर्म। और इसका प्रयोग किन वाक्यों में करना है? तो देखिए भाई, ऐसे कार्य, ऐसे काम, ऐसे काम जो पिछले समय में पूरे हो चुके थे, यानी ऐसे कोई भी काम जो पिछले समय में पूरे हो चुके थे, उन कंडीशन के सेंटेंस के अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस को हम यूज लेते हैं। तो इसके कुछ 4 एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, तो उनको आप देखिए। पहला है, मैं फल खा चुका था। मैं फल खा चुका था, तो बताओ पिछले समय में काम कंप्लीट हो गया था कि नहीं हुआ था? भाई फल खा चुका था, काम कंप्लीट कर चुका था। ठीक है, तो देखो इसको कैसे बनाते हैं। पहले क्या लिखेंगे भाई? खा चुका था। और तो ये कौन सा हो गया हमारा? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव है, इसमें कोई काम करते हैं, इसमें नेगेटिव वाले में नहीं करते हैं, इंटरोगेटिव वाले में प्रश्न पूछते हैं। तो मैं फल खा चुका था यानी काम कर चुका था, काम इसमें हुआ था, तो इस कंडीशन में अफर्मेटिव वाला सूत्र हम उठा लेंगे, ये वाला। सब्जेक्ट क्या है? आई। ठीक है, तो आई के बाद कोई सा सब्जेक्ट को लगाना हेड ही है, तो क्या लगा दिया? आई हैड। अब खाना, खाने की क्या होती है भाई? वर्ब ईट, फर्स्ट फॉर्म हो गई है। ठीक है, सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है? एट, ये हो गई इसकी सेकंड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है? ईटन, EATEN, ईटन, तो ये हो गई इसकी थर्ड फॉर्म। तो यहाँ कौन सी फॉर्म मांग रहा है? थर्ड फॉर्म, तो आप लगाएंगे यहाँ पे थर्ड फॉर्म। तो आई हैड ईटन, EATEN, ईटन, क्या खा चुका था? फल। तो फल की क्या हो जाएगी? फ्रूट, FRUITS, फ्रूट्स। ज्यादा फल खाए तो फ्रूट्स कर दो, कोई विशेष फल खाया हो तो द फ्रूट कर दो। ठीक है भाई, तो अब देखिए, यदि मैं इसको ही मैं नेगेटिव बनाऊंगा, तो मैं इसको नेगेटिव कैसे बनाऊंगा? तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, हिंदी क्या हो जाएगी? मैं फल नहीं खा चुका था। हिंदी हो जाएगी मैं फल नहीं खा चुका था। लेकिन अब इंग्लिश में क्या करेंगे? हेड के बाद, यानी आई हैड, और हेड के बाद क्या लगा देंगे? नॉट। सिर्फ यहाँ क्या लगा देंगे आप? नॉट। ये बन गया साहब आपका नेगेटिव। आई हैड नॉट इटन द फ्रूट, आई हैड नॉट इटन फ्रूट्स। ठीक है, तो अब देखिए इसको आप इंटरोगेटिव बनाएंगे, तो इंटरोगेटिव में पहले क्या आ जाएगा? हेड। पहले हेड आ जाएगा, तो हेड पहले आ गया, फिर आ गया सब्जेक्ट आई, तो हैड आई इटन फ्रूट्स, हैड आई इटन फ्रूट्स। तो इस प्रकार से आप अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव बना सकते हैं वाक्य। विशेष ध्यान रखने की बात ये है कि कोई भी ऐसा काम जो पिछले समय में कंप्लीट पूरा हो चुका था, उस कंडीशन में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। सूत्र मैंने आपको बताए हैं। तो आइए चलिए दूसरे वाक्य पे देखते हैं। दीपक मंदिर जा चुका था। सब्जेक्ट क्या है? दीपक, DEEPAK, दीपक। उसके बाद लगाना क्या है आपको? हेड। और देखो भाई, सब्जेक्ट के बाद हेड लगा दिया। अब जाने की क्या होती है? गो, लेकिन गो की सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गोन। यहाँ यूज लेनी है हमको थर्ड फॉर्म, तो क्या हो गया? गोन। अब जब मैंने आपसे कहा था एक बार कि जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, क्या समझे आप? जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उस कंडीशन में प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। तो मेरे भाई ये लगा दिया आपने टू। दीपक हैड गॉन टू, कहा जा चुका था? मंदिर, तो मंदिर क्या हो जाती है? TEMPLE। मैं इधर लिख देता, लेकिन इधर दूसरे वाक्य बना देंगे तो इधर। ठीक है, तो दीपक हैड गॉन टू टेम्पल। अब जैसे मान लो मैं लिख दूं मनोज स्कूल जा चुका था, तो मनोज हैड गॉन टू स्कूल, लेकिन इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? दीपक हैड, दीपक मंदिर नहीं जा चुका था, मतलब नेगेटिव वाक्य। मतलब कैसे बनेगा? दीपक हैड, हैड के बाद क्या लगा देंगे? नॉट। तो दीपक हैड नॉट गॉन टू टेम्पल। फिर इंटरोगेटिव कैसे बनेगा? हैड दीपक गॉन टू टेम्पल। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसको देखते हैं। वे पत्थर लिख चुके थे। वे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो गया? दे। ठीक है, अब दे के बाद क्या लगा देंगे? हेड। क्यों लगा देंगे? क्योंकि सर देखो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? हेड। ठीक है, दे हेड। अब देखो लिखने की फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, सेकंड होती है रोट, और थर्ड होती है रिटर्न। तो थर्ड फॉर्म लिखनी है यहाँ पे रिटर्न, WRITTEN। दे हैड रिटर्न लेटर, दे हैड रिटर्न लेटर। वे पत्र नहीं लिख चुके थे, दे हैड नॉट रिटर्न लेटर। ठीक है, राइटन लेटर। ठीक है, अब देखो क्या वे पत्र लिख चुके थे? हैड दे रिटर्न लेटर। ठीक है भाई, अब देखो भाई, हम फुटबॉल खेल चुके थे। सब्जेक्ट क्या हो गया? बी, ये अलग है। ठीक है,
वी के बाद क्या लगा देंगे आप, हेड। वी हेड। खेलने क्या होती है, प्ले। सेकंड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। और थर्ड भी क्या होती है, प्लेड। वी हैड प्लेड फुटबॉल। लेकिन अब इसका आप नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव कैसे बनेगा, आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेड और हेड के बाद क्या लगा देंगे आप, अकॉर्डिंग टू सूत्र, सूत्र के अनुसार क्या लगा देंगे भाई, स्ट्रक्चर के अनुसार हेड के बाद नोट लगा देंगे। तो वी हैड नोट प्लेड फुटबॉल। और जब इसका इंटरोगेटिव बनाना होगा तो हैड भी प्लेड फुटबॉल। इस प्रकार से जल्द ही आप इंग्लिश सीख सकते हैं। स्ट्रक्चर का विशेष ध्यान रखना है आपको, और कोई दिक्कत नहीं है। पास्ट परफेक्ट हमारा कंप्लीट है। अब इसमें तो सिर्फ आपको क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो, सब्जेक्ट देखो, ऐसे लाखों वाक्य आप सोचो, काम वो देखो पिछले समय में कंप्लीट कर चुके थे, उस कंडीशन में आप पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो आज के बाद नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। अभी तक कई बच्चे ऐसे हैं जो नोट्स नहीं बनाते हैं, मुझे पता है, तो नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, और कोई दिक्कत है नहीं। यदि कोई प्रॉब्लम आपको आती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है वीडियो के अंदर, तो वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, आपके पास जितना भी समय है उसमें आप 2-3 बार इसको देखिए, फिर भी समझ में नहीं आता है कमेंट करिए, मैं और फिर अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने के बाद ही दोबारा वापस फिर उसी टॉपिक पे वीडियो डाल दूंगा। लेकिन ये सारी क्लासें आप सभी को पता है कि उन स्टूडेंटों के लिए है जो बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें करवाई जाती हैं, और छोटी चीज़ों से क्या है, आपकी इंग्लिश एकदम इम्प्रूवमेंट, इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इम्प्रूव, क्यों हो जाएगी आपकी इंग्लिश, कैसे सुधर जाएगी, क्योंकि स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ होती है, स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ होती है जिसपे यदि आपकी पकड़ अच्छी होगी तो आप आज छोटे छोटे वाक्य बना रहे हैं, लेकिन कल आप बड़े 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 वाक्य बना लोगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो कंटिन्यू आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए वीडियो देखिए, धन्यवाद।